हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर पर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया, हमसे पूछा गया है साइकिल के वास्तविक मूल्य क्या है। यहाँ पर कह रहा है एक साइकिल बिक्री कर सहित, यानी कि साइकिल जो की है उसमें कर भी इंक्लूड किया गया, यानी कि 100% साइकिल की कीमत है और प्लस जो भी x% यानी कि 10% दर है जो उसमें इंक्लूड किया, यानी कि 110% की वैल्यू 3300 रुपये है और हमसे 100% की वैल्यू पूछी, एक्चुअल प्राइस पूछा गया है। तो हम इसे निकालेंगे 3300 गुणे 100 और बटा 100 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 3300 गुणे 100 बटा 110। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास निकल कर आ जाएगा जो कि फाइनल सोल्यूशन 3000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी 3000 रुपये। क्वेश्चन हमारा है, डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का मूल्य 840 रुपये है तो बिक्री की दर क्या है। यानी कि हम मान लेंगे बिक्री कर दर जो है वो R% है, यानी कि R% उसमें बिक्री की दर लग रही है। हमारे पास वास्तविक क्रय मूल्य दिया है जो कि 840 रुपये और उस पर R% दर यानी कि 840 का गुणे R% यानी कि R/100 जो कि लग रहा है। तो फाइनल कितना निकल कर आ रहा है जो कि 882 रुपये उसे फाइनल देने पड़ रहे हैं। 84R/10 प्लस 840 बराबर 882। ये उधर जाके हो जाएगा, यहाँ पर 84R/10 बराबर 882 माइनस 840। तो ये हो जाएगा 882 में से 840 जाएगा तो बच जाएगा 42 ओनली। 84R/10 बराबर 42 भाग करेंगे तो हो जाएगा 42 का 42, 42 दूना 84, यानी कि यहाँ पर एक बार में जाएगा। तो हो जाएगा R बराबर इधर गुणा हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2R बराबर इधर 10, तो 2 कम 2 2 5 10, तो R बराबर वहाँ निकल कर आ गया जो कि 5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2013 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होंगी। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2011 में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा जा रहा है हमारे पास कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ की जाती हैं तो इसमें कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे हमारे पास 100% जो कि थी प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि 100% पहले थी, उसमें से हमने 10% कर दी तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 100 का 10%, यानी कि 10% कम कर देंगे तो बच जाएगा 90%, यानी कि 90/100 ये ब्रैकेट लग जाएगा। और फिर हमसे कितनी कटौती की, यानी कि 20%, यानी कि 100 में से 20% घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 80% है। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो इधर हैं, 2 जीरो 2 जीरो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 100 माइनस 72, तो कितना बच जाएगा टोटल 28%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28%, जो किस ऑप्शन में दिया वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपये है और इसको खरीदने के लिए 44,800 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री की दर कितनी है। यानी कि इस पर कितने रुपए की रेट आप चार्ज लग रहे हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया, आप लोग भी सॉल्व करिए। तो हमारे पास 44,000 रुपये ग्राहक को देने पड़े, यानी कि 44,000 में से हम 40,000 घटा देंगे तो पता चला इसको कितने रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी कि 40,000 तो हो जाएगा, यानी कि 4800, यानी कि 4,800 रुपये से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं।
और वो किस दर पर देने पड़ रहे हैं, यानी दर निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 4800 बटे यहाँ पर ये अंकित मूल्य और गुणे 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 कुछ जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि 12% की दर इस पर लग रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12%। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम हो जाता है। वस्तु की सूची मूल्य है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। 5% घटती है तो विक्रय मूल्य 250 रुपये कम हो जाता है। तो यानी कि 5% जो कि है बराबर 250 रुपये। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें गुणा हो जाएगी 250 की, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 गुणे 100 बटे 5, यानी कि 25, यानी कि 5000 रुपये। 5000 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि 100% की वैल्यू है। इसका वस्तु का सूची मूल्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपये में क्रय की, यानी कि जीएसटी को मिलाकर 896 रुपये में खरीदी, तथा एक पतलून जो कि 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय की। तो कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य क्या है, यानी कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। तो ये हमसे पॉलिटेक्निक परीक्षा 2012 में पूछा गया। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मान लेंगे जो कि 100 रुपये इसका सूची मूल्य है कमीज का। तो हम निकालेंगे जो कि 12% बराबर है 896 रुपये, यानी कि एक्स जो कि हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12% बराबर 896 रुपये है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100% की वैल्यू पूछी गई, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 896 बटे 112 गुणे 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 112 एकम 12, 112 अट्ठे 96, यानी कि और 8 गुणे 100 बराबर 8 गुणे 100 बराबर 800। तो एक मान निकल कर आ गया 800 रुपये। यहाँ पर हमसे कहा गया है 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए पतलून जो कि 1210 रुपये में क्रय की, यानी कि 100% पर 10% का ब्याज, उस 100 यानी कि 100% पर 10% का टैक्स, यानी कि 100 प्लस 10%, यानी कि ये टोटल 110% की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1210 रुपये। हम मान लेंगे जो कि पतलून का सूची मूल्य पूछा गया, यानी कि 22 हमसे पूछा गया है। तो 22 का मान ज्ञात होने के लिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 110% बराबर है 1210। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम 1210 के बटे में 110 और गुणे 100 इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 11 ग्राम 121, यानी कि 11 ग्राम, और यहाँ पर ये तो जो हो जाएगा हमारे पास 1100 निकल कर आ जाएगा फाइनली आंसर। तो पहले हमारे पास कितना निकल कर आया था, जो कि 800 रुपये दोनों का पूछा गया था मिलाकर सूची मूल्य, और ये हमारे पास निकल कर आया 1100 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा 1900 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी 1900। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में ख़रीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी, उसे कितने % का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसे आप लोग सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। हमें लाभ निकालने के लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 55 में से 50 घटाए, यानी कि तो हमारा निकल कर आया, यानी कि 5 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। तो कितने फ़ायदा हुआ, यानी कि ऐसे परसेंटेज में निकालने के लिए हम निकाल लेंगे 5 गुणे 100 बटा या कितना, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि तो 50 दूना 100, यानी कि इसे 10% का फ़ायदा हो गया। इसे 10% का फ़ायदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 10%। क्वेश्चन नंबर सी हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उत्पादक यानी कि प्रोडक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उत्पादक ए एक मशीन
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उत्पादक ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में और विक्रेता सी को 800 रुपये का लाभ देकर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 रुपये का लाभ देकर बेचता है। यदि वैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए कितने रुपये का भुगतान किया। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2016 में पूछा गया है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर उत्पादक ए से हमें प्रोडक्ट पहुँचाना है खरीदार के पास और बीच में बी व सी मीडिएटर हैं। तो उत्पादक ए ने 12,500 रुपये में मशीन को बेचा, यानी कि 12,500 रुपये और प्लस इस पर बी ने 800 रुपये का लाभ लिया, यानी कि सी ने, तो इस पर 800 रुपये और जुड़ जाएंगे और सी ने खरीदार को 1300 रुपये का लाभ दिया, तो इसे 1300 रुपये और जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है यदि वैट की दर यानी कि टैक्स कितना 8%, यानी कि 100% पर 8%, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 108%। और तो इसे पूछ रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो 13, तो ये हो जाएगा 12,500 प्लस 800 प्लस 1300, ये हो जाएगा टोटल हमारा 1,00,000, ये हो जाएगा टोटल हमारा 14,600। और यहाँ पर हमें इसका 108% निकालेंगे, 108%, 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.0 पॉइंट और इसकी गुणा करेंगे 14,600 गुणे 1.08, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15,768 रुपये टोटल निकल कर आ जाएगा। ये उत्पादक ये खरीदार को मशीन खरीदने के लिए भुगतान करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक टीवी का विक्रय मूल्य जो कि कर सहित 40,221 रुपये है, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की दर 9% हो। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि एक टीवी का जो कि विक्रय मूल्य 40,221 रुपये है और इस पर 9% की दर लग रही है, यानी कि ये 100% की वैल्यू है और इस पर 9% और टैक्स लग रहा है, यानी कि टोटल 109% निकालना है हमें। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,221 गुणे 100% की वैल्यू हमें निकाल लिया और ये 109% की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा टोटल 36,900 रुपये। इसे आप लोग गुणा करके याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।